एक अनजान टापू पर विभा और उसका पति रितेश जिस जहाज से आए थे वो जहाज डूब चुका था। तूफान इतना भयानक था कि विभा की हर एक कीमती चीज़ उसमें समा चुकी थी और इस तूफान में किसी तरह विभा की जान बच चुकी थी। विभा अपने पति रितेश को आवाज़ देने लगी पर रितेश समुद्र में डूबकर मर चुका था। तूफान इतना भयानक था कि रितेश समेत उसका पूरा जहाज समुद्र में जा डूबा था। तभी विभा के पीछे एक बिजली कांधी। धीरे धीरे बिजली का आकार बढ़ता जा रहा था। अब बिजली ने एक शरीर का निर्माण करना शुरू कर दिया। इस बिजली से पैदा हुआ शैतान धीरे धीरे अपना आकार पूरा करने लगा। उसकी बनती आकृति से पता चल रहा था कि वो नर्क से आया हुआ है। उदास विभा को वहाँ पर किसी के आने का आभास हुआ। अब शैतान उसके एकदम नज़दीक था। नर्क का प्राणी विभा के पास आकर रुक गया। उसने अब विभा को बताया कि वो कभी वापस नहीं आ सकता। ऋषभ का शरीर समुद्र में दफन हो चुका है और आत्मा नर्क जा चुकी है। सुनकर विभा घुटनों के बल बैठ गया और फुट फुट कर रोने लगी। तूफान इतना जोरदार था कि विभा की रोती हुई आवाज़ को दबाता जा रहा था। विभा को सुनसान इलाके में रोता भी लगता अकेला छोड़ नर्क का दूत वापस नर्क की ओर जाने लगा। इसके दिल में जिंदा लोगों के लिए कोई दया नहीं थी। जैसे विभा को इसका आभास हुआ, विभा तेजी से नर्क के दूत की ओर लपकी। एक पल के लिए उसका ध्यान लॉकेट ने खींचा। विभा ने नर्क के दूत को कहा, अगर प्राण लेना है तो उसके प्राण ले ले, पर बदले में ऋषभ के प्राण छोड़ दे। उसका इस दुनिया में ऋषभ के अलावा और कोई नहीं है। विभा की बात गौर से सुनने के बाद नर्क के प्राणी ने उसे समझाया कि इस प्राणी की आयु धरती पर समाप्त हो जाती है। उस मृत प्राणी को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। पर विभा ये बात मानने को तैयार न थी। विभा ने उससे कहा कि अगर ऋषभ मेरे पास नहीं आ सकता तो मुझे ऋषभ के पास ले चलो। नर्क के प्राणी ने उसे फिर समझाया कि किसी भी जिंदा प्राणी का मुर्दों की धरती पर जाना मना है। तभी विभा की नजर उसके चेहरे से हटकर उसके लॉकेट पर जा टिकी। इसी के साथ विभा ने एक झटके में उसके गले से लॉकेट उतार दिया। अब विभा को लगा कि उसके पास मौका है। विभा ने नर्क के प्राणी से लॉकेट के बदले ऋषभ के प्राणों की मांग की। नर्क के प्राणी ने ध्यान से विभा के चेहरे की तरफ देखा और कुछ सोचा। नर्क के प्राण ने विभा को बताया कि यह कोई मामूली लॉकेट नहीं है। इस लॉकेट की सहायता से जिंदा लोगों की धरती से मुर्दा लोगों की धरती तक का सफर तय किया जा सकता है। तुम अब एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलने जा रही हो, तो सावधान हो जाओ। हो सकता है इस यात्रा के दौरान बहुत सारी पापी आत्माएं तुम पर हमला करें। दोनों छोटी नाव में सवार होकर तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो मुर्दों की धरती की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तूफान भी तेज होता जा रहा था। जैसे ही मुर्दों की धरती का द्वार सामने दिखाई देने लगा, लहर और तेज होने लगी। इधर किसी डर की आशंका से विभा का दिल तेजी से धड़क रहा था। धीरे धीरे विभा ने द्वार पार किया। अब विभा मुर्दों की धरती का पहला पड़ाव पार कर चुकी थी। विभा को इन धुंधले रास्तों में आत्माएं साफ दिखाई देने लगी थी। विभा ने जैसे ऊपर की तरफ देखा, कुछ आत्माएं उसकी तरफ तेजी से आती जा रही थी। ये वो भटकती रूहें थी जिन्होंने मृत्यु के बाद द्वार तो पार कर लिया, पर उन्हें मुर्दों की धरती पर पैर रखने की इजाज़त न थी। विभा ने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था, इसलिए घबरा रही थी। भटकती आत्माएं विभा को चारों तरफ से घेरने लगी। आत्माओं के पास आते नेकलेस तेजी से चमकने लगा। विभा ने नेकलेस से निकली हुई रोशनी उन आत्माओं के सामने कर दी। रोशनी से आत्माएं घबरा कर भागने लगी। आत्माओं के भागते विभा ने चैन की सांस ली। यात्रा अब भी जारी थी। दोनों अब मुर्दों की धरती पर पहुंच चुके थे। अब विभा ने मुड़कर यमदूत से पूछा कि उसका पति ऋषभ कहाँ है। नर्क के प्राणी ने विभा को एक तरफ चलने का इशारा किया। दोनों अब वहां मौजूद पुल को पार करने लगे और तेजी से वहां के कच्चे रास्तों को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। मुर्दों की इस धरती पर अगर कोई जिंदा प्राणी कदम रखता है तो वहाँ के मुर्दों को इस बात का पता चली जाता है। जिंदा प्राणियों के खून की महक वहाँ के मुर्दा प्राणी दूर से ही सूंघ लिया करते हैं। विभा के शरीर में मौजूद खून की गंध को सूंघता हुआ वो मुर्दा प्राणी तेजी से विभा की तरफ आने लगा। विभा को अपनी तरफ आते हुए इस मुसीबत का कोई अंदाजा न था। विभा के ठीक पीछे चल रहे उस नर्क के दूत ने उस नर्क के प्राणी को कुछ इशारों में बताया। अब नर्क का यमदूत मुस्कुराकर विभा के पीछे चल दिया। विभा को भी ये बात पता थी कि इस नर्क की धरती में उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, पर विभा ने भी प्रण लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रचित के प्राण इस नर्क की धरती से वापस लेकर ही जाएगी। कुछ और आगे बढ़ने पर विभा को एक जानी पहचानी आकृति दिखाई देने लगी। ये रचित की आत्मा थी जो अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ती जा रही थी। विभा इन कदमों के आहट को पहचानती थी। ये रचित की आत्मा थी जो विभा के सामने आकर खड़ी हो गई थी। विभा एक पल गवाए बिना रचित के पास आकर खड़ी हो गई। विभा को इस बात की खुशी थी कि आखिरकार वो अपने पति से मिली गई, और अपने पति की दुर्दशा देखना विभा के लिए बहुत ही कष्टकारी था। विभा ऋषभ के इतने पास होकर भी ऋषभ को छू नहीं पा रही थी। विभा का हाथ बार बार ऋषभ की तरफ बढ़ता पर उसे छू ना पाता, पर तभी पीछे से आती गुर्राहट ने विभा को पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। इस बार नर्क का दूत नर्क के मृत प्राणियों के साथ विभा के पीछे मौजूद था।
ये कुर्राड इन्हीं मृत प्राणियों की थी। सारे मृत प्राणी यमदूत की आज्ञा मानकर तेजी से विवाह की तरफ बढ़ने लगे। नर्क के मृत प्राणी ने विवाह को चारों तरफ से तेजी से घेर लिया। तभी नर्क के यमदूत ने आगे बढ़कर नेकलेस लौटाने को कहा। विवाह 2 कदम पीछे हटी और उसे देने से इनकार कर दिया। यमदूत द्वारा नर्क के प्राणी को आदेश मिलते ही वो तेजी से विवाह की तरफ लपका। नर्क के प्राणी के आगे विवाह की एक न चली। विवाह को घायल करने के बाद नर्क के उस मृत प्राणी ने नेकलेस उठाया और यमदूत को दे दिया। उस मृत प्राणी से नेकलेस लेने के बाद यमदूत विवाह से बोला, बताओ अपने पति की आत्मा के बदले तुम अपनी आत्मा दे सकती हो। विवाह चुपचाप खड़ी रही, उससे कुछ नहीं बोला जा रहा था। यमदूत के हाथ में थमे नेकलेस से ऊर्जा निकलने लगी। वहाँ मौजूद सभी प्राणी उस ऊर्जा में समाने लगे। ऊर्जा तब तक फैलती रही जब तक हर कोई इसमें समा न गया। ऋषभ और विवाह जमीन पर गिरे हुए थे। बेहोशी की दुनिया से निकलकर धीरे धीरे दोनों को होश आ रहा था। दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो मीलों सफर करके आए हुए हैं। अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठा कर ऋषभ उठकर खड़ा हुआ। विवाह भी अपनी जख्मी हाथ को पकड़कर उठ खड़ी हुई। ऋषभ ने देखा जिस जगह उसका जहाज डूबा वो वापस उसी जगह आ चुका है। ऋषभ अब विवाह को इधर उधर ढूंढने लगा। अपने चारों तरफ ढूंढने के बाद भी विवाह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। यमदूत ने विवाह की बात मान ली थी। विवाह ने मुर्दों की धरती पर ऋषभ की जगह ले ली थी। दोनों अब अलग अलग धरती पर मौजूद थे। अब विवाह को अपनी बची हुई जिंदगी इसी नरक की धरती पर गुजारनी थी।